हुकूमत को गिराना है, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है। आसिफ अली जरदारी ने क़ाम लीग से हिमायत मांग ली। साबिक सदर की चौधरी बरादरान के घर आमद, चौधरी शुजात की इयादत की। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। चौधरी बरादरान ने जवाब दिया, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप एक तहरीक छोड़ 10 लाएं, लेकिन मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब कब, कहां और कैसे आए, मियां जी को बताना पड़ेगा। जरदारी भी दौड़ लगाए, पैसे माफ नहीं होंगे, कौम का पैसा कौमी खजाने में जाएगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। नून लीग का हुकूमत को मजीद वक्त न देने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एहसन इकबाल कहते हैं, मौजूदा हुकूमत से हर तबका तंग है। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से हटाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में एक दिन का वक्त ही नहीं दे सकते। पहले ही कहा था एहतसाब होगा तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ECC इजलास में बड़े पैमाने पर अवामी राब्तों का फैसला, जलसों की मंजूरी दे दी। कहा, अवाम के पास PTI के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए, टिकटें मेरिट पर तकसीम की जाएं। MQM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। आज नून लीग और काफ लीग क़यादत से मुलाकात होगी। आमिर खान कहते हैं, वज़ीर आज़म से जब कोई मुतमईन नहीं तो हम कैसे हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं। हुकूमत का इतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर। मफादात पूरे हुए तो ये अलग हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का PP और नून लीग पर तंज। कहा कि कौन जानती है PDM बनाने वाले कौन थे, तोड़ने वाले कौन हैं। कायदे हिज़्ब इत्तेलाफ की सीट पर धोखा किसने दिया। तासुर है नून लीग सिंध और पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लाहौर में लुटेरे बेलगाम शादबाग इंडस पास के करीब डकैती मुजामत पर ताजिर को फारिग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अशफाक के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। रूस यूक्रेन तनाज़ा। किसी भी रूसी हमले की सूरत में यूक्रेन का साथ देंगे। अमेरिका ने एक बार फिर तंबीह कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, हमले का जवाब ऐसे देंगे जिससे रूस की मईशत मुतासर हो। Shot. Oh, what a shot. That is magnificent from Nawaz. और PSL 7 का कराची में आखिरी मैच कोयटा ने जीत लिया। लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सरफराज 11 के जैसन रॉय ने जीत में आराम किरदार अदा किया। 57 गेंदों पर 116 रन बना। अपोजिशन ने फैसला कर लिया। जरदारी लाहौर में क्यों सरगर्म। इमरान खान का फैसला क्या। और अब बात करेंगे हुकूमत के खिलाफ तहरीक की। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय किया गया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाई जाएगी। ताहम ये तय नहीं किया गया कि तहरीक पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लानी है या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में ये तय किया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग तनहा परवाज नहीं करेगी। PDM के फैसले को तस्लीम किया जाएगा।
اپوزیشن کا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی صدارت میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سرائے کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ تاہم یہ طے نہیں کیا گیا کہ تحریک پہلے وزیر اعظم کے خلاف لانی ہے یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جمع کرانی ہے۔ اس کی حکمت عملی فضل الرحمان بات طے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو قاف لیگ سے رابطہ کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ جہانگیر ترین سمیت 6 MNA سے بھی پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے، جبکہ جہانگیر ترین سے مخدوم احمد محمود پہلے ہی رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف اور فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں حکومت مخالف تحریک کے لائحہ عمل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مولانا کو پیپلز پارٹی سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ فضل الرحمان نے آئندہ ہفتے PDM کی بڑی بیٹھک کا عندیہ دیا۔ نواز شریف نے یقین دلایا نون لیگ تنہا پرواز نہیں کرے گی، PDM کے فیصلوں کے پابند ہیں۔ ملک کی سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا اختیار شہباز شریف کو دے دیا گیا ہے۔ حکومت سے نجات دلانے کے لیے ہر آئینی جمہوری اقدام کریں گے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز شریف کو تمام فیصلوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ پارٹی صدر کو اختیار دیا گیا ہے۔ PDM کے سربراہ اور دیگر رہنماؤں کو CEC کے فیصلوں پر اعتماد ملے۔ اجلاس کے شرکاء کے اتفاق رائے تھا موجودہ حکومت کو وقت دینا ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، حکومت کو مزید وقت نہ دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کی گئی ہے۔ اجلاس کے شرکاء میں اتفاق رائے تھا موجودہ حکومت کو وقت دینا ملک کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور کسی بھی طرح اسے مزید وقت نہ دیا جائے۔ پارٹی قائد محمد نواز شریف پر تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کرتا ہے۔ حکومت سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے تمام آئینی، جمہوری اور سیاسی اقدامات کریں۔ اجلاس نے پارٹی صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اختیار تفویض کیا کہ وہ ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل تیز تر کریں۔ پارٹی CEC کے فیصلوں کی روشنی میں انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے PDM کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کی اور اس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ کی قیادت کا نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار، فیصلوں کا مکمل اختیار دے دیا۔ عمران خان حکومت کو گھر بھیجنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس پر مریم نواز کا ٹویٹ، کہا پارٹی قیادت نے نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ مریم نواز نے لکھا کہ عوام کی ابتر حالت اظہار کو دیکھتے ہوئے اتفاق کیا گیا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا اور کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ آپ ایک تحریک چھوڑیں 10 لائیں، لیکن مقصود پٹواری کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کب، کہاں اور کیسے آئے میاں صاحب کو بتانا پڑے گا، لگا لیں۔ اور میاں صاحب بھی کسی طور بھی پیسے معاف نہیں ہوں گے، قوم کا پیسہ قومی خزانے میں جائے گا، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ رہے گی۔ سیاسی ماحول میں ہلچل، اپوزیشن نے حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں سے مراسم بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شہری چیئرمین آصف علی زرداری چودھری شجاعت سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سابق صدر نے چودھری برادران سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے حمایت مانگی ہے۔ چودھری برادران کا کہنا تھا کہ تحریک کے عدم اعتماد پر پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ اپوزیشن کی طرف کی چال، حکمران اتحاد سے راہ و رسم پڑھنے لگے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری کی چودھری شجاعت سے ملاقات چودھری برادران کے گھر پر ہوئی۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے 2 ادوار ہوئے۔ پہلے حصے میں معین صلاحی طارق بشیر اور صالح حسین نے شرکت کی۔ دوسرا دور آصف زرداری، چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات کی۔ سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک عدم اعتماد پر گفتگو ہوئی۔
सबक सदर ने चौधरी बरादरान से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए हिमायत मांग ली, जिस पर चौधरी बरादरान ने जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद और दीगर मामलात पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। आइंदा चंद दिनों में आसिफ जरदारी की चौधरी बरादरान से एक और मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी बिलावल हाउस रवाना हो गए। और दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जरदारी और चौधरी बरादरान की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुलाकात चौधरी शुजात की अयादत के लिए हुई है, ऐसे ही सियासत को हवा ना दें। जहां सियासत नहीं वहां सियासी बातें करने की जरूरत नहीं। हुकूमत से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि हुकूमत को और ज्यादा तरक्की करते देख रहा। गिल साहब आज यहाँ सकरी जरदारी साहब और परवेज लाई साहब को हुकूमत के इत्तेहादी है, इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? वो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब की ईमानदारी, उनका हाल अहवाल पूछने से हुई है। तो ऐसे ही सियासत को हवा न दें, जहाँ सियासत नहीं वहाँ सियासी बात करने की जरूरत नहीं। आप क्या समझते हैं वहाँ पे कोई सियासी मुलाकात नहीं हुई? सियासतदान बैठते हैं, सियासी बातें करते हैं, लेकिन वो मुलाकात हुकूमत को कहीं जाते हुए देख रहे हैं, अपोजिशन मुतहर्रिक हुई भी अदम एतमाद को मैं और तरक्की करते हुए और ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। जहांगीर तरीन आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान की मुलाकात से बेखबर। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि मुझे नहीं पता चौधरी बरादरान और जरदारी साहब में कोई मुलाकात हुई है। मैं तो लोधरा में था, अभी मैं शादी में आया हुआ हूँ, लाहौर जाकर पता करेंगे, फिलहाल बात नहीं करना चाहता। क्या कहते हैं इस हवाले से? हुकूमत जाती दिखाई दे रही है आपको? मुलाकात हुई है, मैं तो सोच रहा था अभी फैसलाबाद मालूमात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी राब्ते का फैसला। इमरान खान अवाम के दरमियान पहले से ज्यादा भरपूर तरीके से पेश होंगे। वज़ीर आज़म का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि अवाम के पास PTI से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी राब्ते का फैसला। भरपूर तरीके से अवाम के दरमियान पेश होंगे, बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला। कहा, पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और अपोजिशन सियासत में लगी है। अच्छा हुआ कि सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। पहले ही कहा था इनका एहतसाब होगा तो ये सब एक हो जाएंगे। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी की याद दिलवाएं। शहबाज शरीफ से पूछें ये पैसा कहां से आया। वज़ीर आज़म ने ये भी वाज़ेह किया कि आवाम के पास PTI से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। हमारी कारकुन पार्टी का कीमती असासा है। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स मेरिट पर तकसीम करेंगे। इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब बोले, वज़ीर आज़म अवाम से राब्ता मुहिम तेज करेंगे, अवाम के दरमियान भरपूर अंदाज से पेश होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फैसला किया है। वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो खिताब करेंगे। इजलास में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने अवामी जलसों का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत कर दी और अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर भी जोर दिया।